पानी की जो प्यास तो उसकी बुझ नहीं सकी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। शेखुपुरा के सरकारी स्कूल में पहली जमात के तालिब इल्म की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमारे साथ राना शाह सादिक साहब सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। वाक़या पेश आया है जंडियाला रोड शेखुपुरा में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में एक 6 साला बच्चा रेहान उसका नाम है, वो वाटर कूलर के पास पानी पीने के लिए गया है। तो पानी की जो प्यास तो उसकी बुझ नहीं सकी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। इसके बारे में पता चला है कि वाटर डिस्पेंसर जो था, वाटर कूलर, वो काफ़ी अरसा से सुना है कि ख़राब जा रहा था। जी, वाटर कूलर जो हमें हमारी इतला जो हमें मिली हैं उनके मुताबिक तो वाटर कूलर पिछले जो है छुट्टियों से पहले का ही ख़राब है। तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली अभी स्कूल खुले हैं, कुछ 8-10 दिन हो गए हैं। तो पहले भी 2-4 बच्चों को जो है झटके लगे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इंजीनियरिंग करके तो वो कूलर को साफ़ सही कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर उसका जो है उसकी जो सेटिंग नहीं करवाई, जिस वजह से ये आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो ये अफसोसनाक वाक़या का आखिर ज़िम्मेदार तो कोई हो सकता? जी, सबसे पहले तो ज़िम्मेदार जो इंतज़ामिया है वो स्कूल की इंतज़ामिया है, क्योंकि उनकी नाअहली की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। किसी का आपको पता है कि एक बच्चा जब माँ के पेट में ग्रोथ पर लेता है और फिर वो जवान होता है, किस तरह एक माँ के बाप के अरमान होते हैं कि 6 साल का बच्चा उन्होंने तालीम के ज़ेवर से जो रोशनास करवाने के लिए, उस इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने स्कूल में भेजा। लेकिन बच्चा सुबह नाश्ता करके खाना खा के यूनिफॉर्म पहन के स्कूल गया और स्कूल से वापस खुशी के साथ ना आया, बल्कि आंसुओं के साथ, कपकपी के साथ, बड़े दर्दनाक तरीके से वापस आया। तो रेस्क्यू टीम तो मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू के जो अहबाब हैं, ज़िम्मेदारान, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो कहते हैं कि हमें जब हम पहुंचे हैं, जब रेस्क्यू टीम पहुंची है उस्ताद जी, तब तक बच्चा एक्सपायर हो चुका था। तो बच्चे के उस वक्त तक बच्चा एक्सपायर, ज़ाहिर बात है, करंट था, वो मासूम बच्चा था। तो बच्चे के जो वालिदैन हैं उनके बारे में पता है कि वो अभी तक वो सख्ता में है? देखें, एक बच्चा, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बच्चा जब 6 साल का होता है तो उसके मगर उसके पीछे कितनी जो खुशियाँ होती हैं, किस तरह वो बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, किस तरह से उन्होंने यकम क्लास में अभी पहला ही साल है उसका, बच्चे का अभी दाखिल हुआ है, तो पहली क्लास में है, 6 साल का बच्चा है। तो ज़ाहिर है घर में तो एक खुशी का मौका तो नहीं होगा, मातम बिछा होगा, बड़े शौक़ में हो गए। तो ये खाली शेखुपुरा का नहीं मसला, हमारे तो ये मसला एक अलग बात है। तो क्या उस बच्चे की हलाकत की जो कोई FIR कटेगी? देखें, असूलन तो FIR बनती नहीं है। FIR मुतलका जो प्रिंसिपल साहब हैं या स्कूल इंतज़ामिया है, उनकी गफलत के ऊपर FIR तो हो सकती है, वो होनी भी चाहिए। हो सकता है कि वालिदैन इसको अल्लाह की तरफ से अपने साथ जो ये हादसा समझकर नज़रअंदाज कर दें। लेकिन ये एक स्कूल नहीं है उस्ताद जी, ये हमारे ख़ुसूसन पूरे हमारे पंजाब में, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, डिवीज़न में हज़ारों ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो सहूलियात नहीं हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो वाटर डिस्पेंसर है, इलेक्ट्रिक कूलर है, ये भी आप मेरे तेरे जैसे जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इनको गिफ्ट करते हैं। ऊपर से तो अगर वो स्कूल का फ़ंड होता है, जो GPF उनका GPS अकाउंट होता है या GGS का अकाउंट होता है, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स होते हैं, वो स्कूल इंतज़ामिया के जो स्कूल के फ़ंड से पूरा करते हैं। ये वो चंदा वगैरह भी टीचर्स इकट्ठा कर लेते हैं। अगर इसको कर लिया जाता मेंटेनेंस इसको, तो ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश मेरा ख्याल नहीं आ सकता था। सर, पहले तो
चंदा वगैरह इकट्ठा कर लिया करते थे, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग आना शुरू हुए हैं तो जो व्यूवर्स हैं वो उनके जो मजाज है और कवानीन तक रसाई है जब तब से मेरा ख्याल नहीं होता ऐसा। कुछ भी ना होता तो कितने पैसे वहाँ पे लग जाने थे? 200-400 रुपये में वो ठीक हो सकता था? नहीं सर, 200-400 रुपये तो लग सकता था, लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं यही कहूँगा कि जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो दीगर इंतज़ामिया हैं उन्होंने क्यों नहीं तवज्जो की। अभी मानसून का मौसम, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बारिशें भी हुई हैं और बारिशों के बाद भी अभी तक जो है वो अर्थ है वो अच्छी भली जो चीज़ें हैं उनमें अर्थ आ जाता है। तो ये तो बड़ा मुजरमाना, मैं समझता हूँ ये मुजरमाना गफलत है। और तो इसके ख़िलाफ़ फिर क्या कोई एक्शन होना चाहिए? मैं अखलाकी तौर पे तो ये बड़ी मुजरमाना गफलत है, बड़ी तकलीफ़ दे ये सूरत हाल है कि जिनके छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो भी थोड़े से इस हवाले से कॉन्शियस हो गए हैं कि अब हम बच्चों की निगहदाश्त के लिए क्या करेंगे। तो मैं यही आला हकाम से यही कहूँगा कि जो इसका मुकम्मल तौर पे नोटिस लें और इसमें जिन्होंने नाअहली और नालायकी का मुजाहरा किया है, जिन्होंने इस जो वाटर कूलर है उसकी जो देखभाल नहीं की और जिस वजह से एक माँ का लख्ते जिगर जो 6 साला बच्चा अपनी इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो उनकी ये नलायकी और गफलत की वजह से है। तो आला हकाम को नोटिस लेकर जो मुकम्मल जो कार्रवाई करनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी मुकम्मल तौर पे उनको पाबंद सलासल करना चाहिए। और वालदैन का तो एक लख्ते जिगर चला गया, उनको तो उनका बेटा नहीं मिलेगा। तो मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। हम सब से, मैं पूरे आलम इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला जो उनको उसका नेमल बदल अता करे, अल्लाह अपना रहम करे, करम करे। तो जो CO एजुकेशन है शेखुपुरा या DO एजुकेशन है शेखुपुरा, उनको नोटिस लेना चाहिए और मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अपने पेज पे दिखाना भी चाहिए कि उन्होंने क्या नोटिस लिया और क्या इक़दामात कर रहे हैं। जी, मुमताज़ तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी राना शाहिद सादिक साहब का यही कहना है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और मामले की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।